बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेक के हवाले से। अगर आप चेक जारी कर रहे हैं या आप चेक रिसीव कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए चेक जारी करते वक्त या चेक लेते वक्त। अगर आप पेमेंट के लिए ले रहे हैं या किसी और ऑब्लिगेशन के लिए या श्योरिटी के लिए ले रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लाजमी तौर पर देखनी चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक क्यूरी है वो ये है कि जी चेक ए प्लेस पे जारी किया गया है और जो डिसऑनर हो रहा है वो बी पे है। अब डिसऑनर कब होगा और कैसे होगा? पहले दो पार्टीज जब होंगे, एक पार्टी चेक दे रही है और दूसरी रिसीव कर रही है, और चेक देने वाला लाहौर का रहने वाला है और जो दूसरा ले रहा है वो फैसलाबाद के रहने वाला है, और चेक दिया कहां पे जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कहां पे हो रहा है, ये सारी जो उनकी डील चल रही है वो किस जगह पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल डील चल रही है फैसलाबाद में, चेक है लाहौर का। अब जब चेक पेमेंट के लिए या कैश के लिए जब जाएगा लाहौर में, तो इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से या किसी और वजह से चेक हो जाता है डिसऑनर ऑन प्रेजेंटेशन हो जाता है। जब चेक डिसऑनर होगा तो अब कंप्लेनेंट के पास क्या रेमेडी है कि वो एफआईआर कहां करवाएगा और कैसे करवाएगा। क्या कंप्लेनेंट का जो एड्रेस है उसे वहां पर जो उसको कंसर्न पुलिस स्टेशन लगता हुआ वहां पे एफआईआर होगी, या जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन लगता हुआ वहां पर एफआईआर होगी। तो इस हवाले से कुछ दोस्तों के बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे कि जी एफआईआर कहां पर होगी, जज साहब इंटरटेन नहीं करते या पुलिस कहती है इस पे कोई लॉ लेके आए जी, ये तो जो चेक डिसऑनर हुआ वो यहाँ पे डिसऑनर नहीं हुआ, हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट है 2015, अगर आप नोट करना चाहें 2015 एमएलडी पेज 1151 है, बलूचिस्तान हाईकोर्ट की जजमेंट है। तो इस जजमेंट में बहुत ही एक अच्छे तरीके से इस जो हमारा पॉइंट है एलिब्रेट किया गया है कि किस तरह आप जो है जो चेक आपको जारी किया गया है जिस प्लेस पर या जहां से डिसऑनर हो रहा है आप करवा सकते हैं। अब अगर आप बेसिक इंग्रेडिएंट देखते हैं 489F के, तो उसमें क्लियरली तौर पर है कि आप जब डिसऑनेस्टली इश्यूज ए चेक टू वर्ड रीपेमेंट, चेक जारी करना और रीपेमेंट के हवाले से, ऑफ ए लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, किसी ऐसे आपके वादे के लिए, विच डिसऑनर ऑन प्रेजेंटेशन, डिसऑनर हुआ ऑन प्रेजेंटेशन जब आपने कैश करवाने के लिए पेश किया और वो डिसऑनर हो गया कि उसमें बैलेंस नहीं है या कोई और इश्यू है, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर होने के बाद जो रेमेडी है आपके पास, आप अगर 154 के तहत जाते हैं जी डायरेक्टली एसएचओ के पास, तो एसएचओ साहब अगर एफआईआर ही नहीं करते, कहते हैं जी आप फैसलाबाद में रहते हैं और जो चेक है वो लाहौर में डिसऑनर हो रहा है, मैं तो नहीं एफआईआर कर सकता। अब आपके पास रेमेडी क्या होगी? अगर तो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास एप्लीकेशन मूव करते हैं और जस्टिस ऑफ पीस भी इस पॉइंट पे आपसे लॉ पॉइंट मांगता है कि आप बताएं जी ये हम इंटरटेन किस तरह कर सकते हैं क्योंकि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, यहाँ पर तो ये हो ही नहीं रहा, डिसऑनर नहीं हो रहा। तो इस पर सिंपल सी एक ही एप्लीकेशन, एक ही जजमेंट है, वो यही बोले अगर आप जो जजमेंट है वो दे दे 2015 एमएलडी 1191, तो ये इनफ है। इसमें एक तो 179 को डिस्कस किया गया है। अगर हम 179 देखें तो 179 सीआरपीसी के मुताबिक कहां पर एक्शन हो सकता है? When a person committed any offense or did some act and due to that act any consequences ensued which such offense could be inquired into or tried by the court where act was done, जहां पर एक्ट डन हो रहा है। अब एक्ट डन कहां पर हो रहा है? वो हो रहा है जी हमारा फैसलाबाद में जहां पर चेक जारी हुआ। अब जो डिसऑनर हो रहा है वो हो रहा है लाहौर आकर। अब जो कंप्लेनेंट है उसके पास बोथ रेमेडीज है इस जजमेंट के मुताबिक, चाहे तो वो फैसलाबाद में एफआईआर करवा ले और चाहे तो वो आकर लाहौर में एफआईआर करवा ले। तो इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते जी एफआईआर, या इस तरह आप जा नहीं सकते कि क्वेश्चन के लिए, उस एफआईआर की क्वेश्चन के लिए कि इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती और एफआईआर हो गई। जुरिस्डिक्शन पहले तो जो इंग्रेडिएंट है 489F के वो पूरे हो रहे हैं, और दूसरे 179 सीआरपीसी के तहत भी जहां पर एक्ट डन हो रहा है वहां पर भी एफआईआर हो सकती है। तो इस लॉ पॉइंट के हवाले से पुलिस या कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती एफआईआर देने से कि जी हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता।
तो ये बहुत दफा दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा कि जी FIR वहां पर कैसे होगी, क्योंकि ये जो है एक डिसऑनर हुआ है वो उस जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ, लिहाजा FIR तो वहां पर होगी। इस साइटेशन के मुताबिक आप FIR कहीं भी, दोनों जगह पे कहीं भी कंप्लेंट करवा सकता है। अगर आप दोबारा नोट करना चाहें तो इस साइटेशन जो मुकम्मल साइटेशन है 2015 MLD पेज 1151 है।